उत्तर पश्चिम भारत से दक्षिण पश्चिमी मानसून की वापसी शुरू हो गई है और राजस्थान के बाद अब मानसून के अगले 2 दिनों में दिल्ली एनसीआर से भी वापस शुरू होने की संभावना है। हालांकि बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र से इस हफ्ते पश्चिम बंगाल से लेकर ओडिशा और आंध्र प्रदेश तक झमाझम बारिश होने के आसार हैं। आपको बता दें कि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में सोमवार को भारी बारिश हुई, जिसकी वजह से कई जगह जलभराव हुए और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि इस मानसून में मई के बाद दिल्ली एनसीआर में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है, लेकिन इस समय शुष्क और उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं। पिछले कई दिनों से बारिश भी नहीं हुई है, इसलिए मौसमी बारिश की वापसी के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। मौसम संबंधी पूर्वानुमान जताते हुए निजी क्षेत्र की एजेंसी स्काईमेट के उपाध्यक्ष हैं महेश पलावट, उन्होंने कहा कि नमी न होने और बारिश का कोई पूर्वानुमान न होने के कारण गुरुवार से मानसून की वापसी संभव है। तो ऐसे में दिल्ली एनसीआर में सितंबर के महीने में केवल 8 दिन बारिश हुई, लेकिन इतने दिनों में 136.1 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जो कि महीने में सामान्य 123.5 मिलीमीटर से अधिक है। मई से ही ज्यादा बारिश का ये सिलसिला जारी है। राजधानी में मई में 186.4 मिलीमीटर बारिश के साथ ये अब तक का सबसे ज्यादा बारिश दर्ज हुआ। जून में 45% ज्यादा, जुलाई में 24% और अगस्त में 72% ज्यादा बारिश दर्ज हुई, जो कि पिछले 15 सालों में सबसे ज्यादा बारिश है। वहीं यूपी की बात करें तो लखनऊ में मंगलवार को सुबह यानी कि आज धूप खिली है और दिन चढ़ने के साथ ही तापमान बढ़ेगा। पूरे उत्तर प्रदेश में प्रचंड गर्मी आपको अगले 2 से 3 दिन महसूस होगी। लखनऊ में अधिकतम तापमान तो 35 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के करीब है। हालांकि अगले 2 दिन बाद यहां मौसम यू टर्न लेगा और नोएडा एनसीआर की भी बात कर लें तो यहाँ भी गर्मी अपनी प्रचंडता का एहसास पूरे दिन आपको करवाएगी। नोएडा में भी अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के करीब ही रहेगा और गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर में भी तापमान इसी के करीब रहेगा। यूपी में अगले 2 दिन बाद मौसम में थोड़ा बदलाव दिखेगा, तो ऐसे में आसमान में फिर बादल नजर आएंगे, हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। वहीं हिमाचल की एक बार जानकारी ले लें तो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में श्री नैना देवी जी मंदिर के कोट गांव में जंगल में भूस्खलन होने से मलबे की चपेट में आने से एक बुजुर्ग चरवाहे की मौत हो गई। सिरमौर जिले के बांगरण शमशेरगढ़ में रास्ता बंद होने से खाई में गिरने से व्यक्ति घायल हुआ और प्रदेश में सोमवार शाम 2 NH समेत 352 सड़कें, 68 बिजली ट्रांसफार्मर्स और 100 पेयजल योजनाएं भी ठप रहीं। प्रदेश में 24 और 25 सितंबर को कुछ जगहों पर बारिश के आसार हैं। IMD ने यह भी जानकारी दी है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने हुए निम्न दबाव के क्षेत्र की वजह से 24 सितंबर तक पश्चिम बंगाल के दक्षिणी हिस्से के कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है और इस क्षेत्र में 27 सितंबर तक मध्यम बारिश भी हो सकती है। दक्षिण 24 परगना जिले में 1 या 2 स्थान पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है और मंगलवार सुबह तक दक्षिण बंगाल के पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर, उत्तर 24 परगना, कोलकाता, पूर्व वर्धमान, हावड़ा और हुगली जिले में 1 या 2 स्थान पर भारी वर्षा हो सकती है और इस दौरान ओडिशा के कई जिलों में भी मूसलाधार बारिश होगी। वहीं क्योंझार और मयूरभंज जिले में भारी बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों के लिए अगला 24 घंटा अहम बताया है। कहा है कि मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कुछ क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। इसके बाद 25 से 27 सितंबर के दौरान कई जिलों में जोरदार बारिश यहां होगी। हैदराबाद में सोमवार को भारी बारिश दर्ज की गई है और CMTC परिसर बंजारा हिल्स में 101.5 मिलीमीटर बारिश हुई। श्रीनगर कॉलोनी में सुबह 8:30 बजे से रात 8 बजे तक 95.5 मिलीमीटर बारिश हुई और भारी बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव हुआ। भारी जाम से वाहन रेंगते हुए नजर आए। तो दिल्ली एनसीआर के बारे में हमने आपको बता दिया कि अभी प्रचंड गर्मी होगी, लेकिन 2 दिन बाद मॉनसून का यू टर्न यहाँ पे देखने को मिलेगा और उत्तर प्रदेश में भी कमोबेश यही मौसम रहने वाला है। लेकिन पहाड़ों में और बंगाल, आंध्र प्रदेश में कई जगह पर बारिश हो सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।